21 मार्च 2022 का दिन बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस की फ्लाइट MU5735 एक बोइंग 737-800 29,000 फीट पर उड़ान भर रही थी। 123 यात्रियों और 9 क्रू मेंबर्स को लेकर यह फ्लाइट कुनमिंग से ग्वांगझू जा रही थी। धूप खिली थी, आसमान साफ था, कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रहा था। यह आम घरेलू उड़ान दुनिया भर में चलने वाली अनगिनत दूसरी उड़ानों जैसी ही थी। फिर बिना किसी चेतावनी के त्रासदी आ गई। लगभग 1:11 पर स्थानीय समयानुसार विमान अचानक और भयानक तरीके से नीचे गिरने लगा। अपनी सही ऊंचाई से वो नीचे पहाड़ी इलाके की ओर तेजी से गिरता चला गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलटों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके कॉल का कोई जवाब नहीं आया। कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं, कोई मेडिकॉल नहीं, बस तेजी से गिरते विमान से एक अजीब सी खामोशी। गिरना जितना तेज था उतना ही अनपेक्षित भी। कुछ ही मिनटों में प्लेन रडार स्क्रीन से गायब हो गया, पीछे छोड़ गया कई अनुत्तरित प्रश्न और बढ़ता हुआ डर। फ्लाइट MU5735 दक्षिणी चीन के एक दूरस्थ घने जंगलों वाले इलाके में क्रैश हो गई। टक्कर बहुत ही भयानक थी। बोइंग 737-800 जबरदस्त ताकत से पहाड़ी से टकराया, जिससे उसमें सवार सभी लोग तुरंत मारे गए। इस दुर्घटना ने पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख दिया। पीछे छोड़ गया सिर्फ तबाही का मंजर। इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स घने पेड़ पौधों और ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए मुश्किल से क्रैश साइट तक पहुंचे। जैसे ही फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स वहां पहुंचे, उनके सामने एक भयावह नजारा था। कभी गर्व से उड़ने वाला विमान अब बस टूटा फूटा मलबा बनकर एक बड़े इलाके में बिखरा पड़ा था। टक्कर की ताकत ने प्लेन के ज्यादातर हिस्से को नष्ट कर दिया था। पीछे छोड़ गया था सिर्फ मुड़ी हुई धातु और लोगों के निजी सामान से भरा एक मलबे का ढेर। त्रासदी का पैमाना बहुत बड़ा था। यह लगभग 3 दशकों में चीन की सबसे घातक विमानन दुर्घटना थी। 132 जिंदगियों का खो जाना, हर एक जिंदगी एक अनोखी कहानी जो दुखद रूप से अधूरी रह गई। पूरे देश और दुनिया में दुख और अविश्वास की लहर दौड़ा गई। क्रैश के तुरंत बाद एक बड़ा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। हजारों लोग, जिनमें फायर फाइटर्स, पुलिस ऑफिसर और वॉलंटियर्स शामिल थे, मलबे और आसपास के जंगल की छानबीन करने लगे। उनके सामने एक मुश्किल काम था, पीड़ितों को ढूंढना, सबूत इकट्ठा करना और उन घटनाओं को जोड़ना जिनके कारण यह भयानक क्रैश हुआ। क्रैश साइट एक दूरस्थ और दुर्गम जगह सर्च टीमों के लिए काफी चुनौतियां लेकर आई। रास्ता बहुत मुश्किल था और मलबा एक बड़े इलाके में फैला हुआ था। बाधाओं के बावजूद बचावकर्मी बिना थके काम करते रहे, अपने कर्तव्य और जीवित बचे लोगों को खोजने की उम्मीद से प्रेरित होकर। हालांकि जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, यह दुखद रूप से स्पष्ट हो गया कि कोई भी जीवित नहीं बचा था। सर्च और रेस्क्यू मिशन एक रिकवरी ऑपरेशन में बदल गया, जिसका ध्यान अब पीड़ितों के अवशेषों को ढूंढने और क्रैश के कारणों पर प्रकाश डालने वाले सबूत इकट्ठा करने पर केंद्रित हो गया। जांच के केंद्र में थे विमान के ब्लैक बॉक्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। ये उपकरण, जिन्हें बहुत ज्यादा टक्कर को झेलने के लिए डिजाइन किया गया है, उनमें महत्वपूर्ण डेटा होता है जो फ्लाइट MU5735 के आखिरी पलों के रहस्य को उजागर कर सकता है। ब्लैक बॉक्स, जिन्हें आसानी से दिखाई देने के लिए चमकीले नारंगी रंग से रंगा जाता है, मलबे से निकाले गए और विश्लेषण के लिए विशेष प्रयोगशालाओं में भेजे गए। ब्लैक बॉक्स नाम के बावजूद असल में चमकीले नारंगी रंग के होते हैं ताकि उन्हें आसानी से ढूंढा जा सके। इनमें विमान के परफॉर्मेंस और क्रैश से पहले पायलटों की गतिविधियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर कई तरह के पैरामीटर कैप्चर करता है, जिनमें ऊंचाई, गति, दिशा और इंजन परफॉर्मेंस शामिल है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, कॉकपिट से ऑडियो कैप्चर करता है, जिसमें पायलटों के बीच बातचीत, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ संचार और कॉकपिट में कोई भी अलार्म या आवाज शामिल है। इन रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करके जांचकर्ताओं को उन घटनाओं के क्रम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है जिनके कारण क्रैश हुआ। जैसे ही जांचकर्ताओं ने ब्लैक बॉक्स और मलबे से मिले डेटा का विश्लेषण करना शुरू किया, एक खौफनाक संभावना सामने आई। क्रैश जानबूझकर किया गया होगा। यह सिद्धांत, हालांकि बहुत परेशान करने वाला था, कुछ सबूतों द्वारा समर्थित था। विमान का तेजी से और लगभग सीधा नीचे गिरना, साथ ही डिस्ट्रेस कॉल की कमी इशारा करती है कि किसी ने
शायद पायलटों में से एक ने जानबूझकर प्लेन को जमीन में गिराया होगा। यह सिद्धांत हालांकि चौंकाने वाला है, पहले कभी नहीं हुआ ऐसा नहीं है। विमानन इतिहास में दुखद रूप से ऐसी कुछ घटनाएं हुई हैं जहां विमानों को जानबूझकर जमीन में गिराया गया, अक्सर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित पायलटों द्वारा या आत्महत्या करने की कोशिश में। हालांकि फ्लाइट MU 5735 की जांच अभी पूरी नहीं हुई थी। हालांकि सबूत एक संभावित जानबूझकर की गई घटना की ओर इशारा करते थे। जांचकर्ता कोई भी निश्चित निष्कर्ष निकालने को लेकर सतर्क थे। वे सभी संभावित कारणों की जांच करते रहे, जिनमें मैकेनिकल फेलियर, पायलट एरर और बाहरी कारण जैसे तोड़फोड़ या हवा में टक्कर शामिल हैं। जानबूझकर क्रैश की संभावना ने विमानन इतिहास की दूसरी दुखद घटनाओं से तुलना को अनिवार्य बना दिया। ऐसी ही एक घटना 1999 में इजिप्टर फ्लाइट 999 का क्रैश था, जहां विमान मैसाचुसेट्स के तट पर अटलांटिक महासागर में गिर गया था, जिससे उसमें सवार सभी 217 लोग मारे गए थे। इजिप्टर 999 की जांच हालांकि विवादास्पद थी, अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंची कि क्रैश जानबूझकर फर्स्ट ऑफिसर द्वारा किया गया था। इसी तरह 1997 में सिल्क फ्लाइट 185 का क्रैश, जो इंडोनेशिया में एक नदी में गिर गया था, जिसमें सवार सभी 104 लोग मारे गए थे, इसे भी पायलट द्वारा संभावित आत्महत्या का कारण माना गया था। ये पिछली त्रासदियां विमानन सुरक्षा में मानवीय तत्व की गंभीर याद दिलाती हैं। हालांकि तकनीकी प्रगति ने उड़ान को सांख्यिकीय रूप से सुरक्षित बना दिया है, पायलटों की मानसिक स्थिति एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है। फ्लाइट MU 5735 की जांच ने भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए पायलटों की मनोवैज्ञानिक भलाई को समझने और उसे संबोधित करने के महत्व पर प्रकाश डाला। क्रैश के बाद के महीनों में निश्चित जवाबों की कमी ने सार्वजनिक अटकलों और चिंता को बढ़ावा दिया। सोशल मीडिया कई सिद्धांतों के लिए एक प्लेटफॉर्म बन गया, जिनमें से कुछ दूसरों की तुलना में ज्यादा विश्वसनीय थे। जानकारी पर चीनी सरकार के सख्त नियंत्रण ने अफवाहों और साजिश के सिद्धांतों को और बढ़ा दिया। कुछ सिद्धांत मैकेनिकल फेलियर के इर्द गिर्द घूमते थे। संभावित डिजाइन की खामियों के लिए विमान निर्माता बोइंग को दोषी ठहराते थे। दूसरों ने एयरलाइन पर ही उंगली उठाई, अपर्याप्त रखरखाव या पायलट प्रशिक्षण का आरोप लगाया। फिर भी दूसरों ने साजिश के दायरे में कदम रखा, तोड़फोड़ या यहां तक कि आतंकवाद के एक जानबूझकर किए गए कार्य का सुझाव दिया। अटकलों की इस लहर ने जवाबों के लिए मानवीय जरूरत को उजागर किया, खासकर त्रासदी के समय। क्रैश को लेकर अनिश्चितता, साथ ही अधिकारियों द्वारा जारी सीमित जानकारी ने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया जो जल्दी ही अटकलों, अनुमानों और कभी-कभी निराधार आरोपों से भर गया। चीनी अधिकारियों की पारदर्शिता की कमी ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन विशेषज्ञों और पीड़ितों के परिवारों की आलोचना को जन्म दिया। कई लोगों ने ज्यादा खुली और पूरी जांच का आह्वान किया, चीनी अधिकारियों से अपने निष्कर्षों को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ साझा करने का आग्रह किया। पारदर्शिता की इस कमी ने संदेह को बढ़ावा दिया और त्रासदी से सीखने के प्रयासों में बाधा डाली। क्रैश में मारे गए लोगों के परिवार अपने दुहक से जूझते हुए उन जवाबों की तलाश में थे जो उन्हें नहीं मिल रहे थे। उन्होंने जवाबदेही, पारदर्शिता और भविष्य में इसी तरह की त्रासदियों को रोकने के लिए प्रतिबद्धता की मांग की। उनकी दलीलें दुनिया भर के विमानन विशेषज्ञों के साथ गूंजती रहीं, जिन्होंने वैश्विक स्तर पर विमानन सुरक्षा में सुधार के लिए जानकारी साझा करने के महत्व पर जोर दिया। फ्लाइट MU 5735 के क्रैश ने विमानन सुरक्षा के वैश्विक स्वरूप को रेखांकित किया। हालांकि जांच मुख्य रूप से एक चीनी प्रयास था, इसके निष्कर्षों का पूरे विमानन उद्योग पर प्रभाव पड़ा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सबक सीखे गए और भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए लागू किए गए पारदर्शिता और सहयोग आवश्यक थे। फ्लाइट MU 5735 का दुखद क्रैश हवाई यात्रा से जुड़े निहित जोखिमों की एक कठोर याद दिलाता है। हालांकि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सांख्यिकीय रूप से विमानन परिवहन का सबसे सुरक्षित साधन बना हुआ है। हाई प्रोफाइल दुर्घटनाओं के बावजूद विमान डिजाइन, पायलट प्रशिक्षण और एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार के कारण घातक हवाई दुर्घटनाओं की दर उल्लेखनीय रूप से कम बनी हुई है। हालांकि ऐसी घटनाओं से उत्पन्न डर और चिंता समझ में आती है। हवाई यात्रा को लेकर संतुलित दृष्टिकोण रखना महत्वपूर्ण है।
अधिकांश उड़ानें बिना किसी घटना के उड़ान भरती हैं और लैंड करती हैं, और विमानन उद्योग जोखिमों को कम करने और सुरक्षा प्रोटोकॉल को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहा है। फ्लाइट MU 5735 के बाद जवाबों की तलाश जारी है। हालांकि हो सकता है कि जांच सभी को संतुष्ट करने वाले निश्चित जवाब प्रदान न करे। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस त्रासदी से सीखें ताकि सभी के लिए हवाई यात्रा को और भी सुरक्षित बनाया जा सके। विमानन सुरक्षा की खोज एक सतत यात्रा है, जिसके लिए सहयोग, पारदर्शिता और भविष्य की त्रासदियों को रोकने के लिए अटूट प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है।